आप होस्ट हो ना? हो गई रिकॉर्डिंग, हो गई, चलो। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद 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 देते जीते महान परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु आपके नाम की स्तुति और तारीफ करते खुदावन, आपके नाम की जय जयकार करते परमेश्वर, हालेलुया। कि आपने हम सबको सही सलामत रखा प्रभु, हम धन्यवाद देते परमेश्वर। आपका अनुग्रह, आपकी दया के लिए हम धन्यवाद देते परमेश्वर कि आपने खुदावन हमारे जीवन में ऐसा मौका दिया खुदा कि हम फिर से खुदा तेरे कलाम को पढ़े मेरे परमेश्वर, हालेलुया। ओ प्रभु हम धन्यवाद देते आज के वचन को खुदावन आपकी पवित्र आत्मा बोले पिता, हालेलुया। होने दे मेरे खुदावन परमेश्वर, हमें सिर से लेकर पांव तक अपने लहू अपने पंखों में छिपाइए प्रभु। जो बेटी आपके कलाम को पढ़ रही उसके मुंह को छूइए परमेश्वर, सुनने वालों के साथ हो मेरे परमेश्वर, हालेलुया। ओ प्रभु हम धन्यवाद धन्यवाद देते प्रभु इस समय के लिए परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करते परमेश्वर के नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम ना हो प्रभु जी, और ये मीटिंग हो जाए प्रभु। इस मीटिंग में आपके लहू को लगाते खुदा और आपका हस्तक्षेप मांगते परमेश्वर, हमारे मुंह को भर खुदावन परमेश्वर, हालेलुया। इस समय मेरे प्रभु जी हम धन्यवाद देते परमेश्वर आज की शुक्रवार की सभा को लेकर परमेश्वर। जितने लोग जुड़ रहे उन्हें आशीष और बरकत है प्रभु, कलाम सुनते उनके जीवन में एक परिवर्तन और उनके जीवन में काम हो मेरे परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद देते प्रभु, हालेलुया। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। चलिए हम निकालेंगे मरकुस 6 उसका 33 से 33 से पढ़ना शुरू। उन्हें जाते देखकर पहचान लिया और सब नगरों से इकट्ठे होकर वे पैदल दौड़े। हालेलुया। जिस समय यीशु मसीह उस पहाड़ के ऊपर से जा रहे थे प्रियो, तो सारे लोगों ने क्या किया, जो उनके लोग थे जो यीशु मसीह को जानते थे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो लोग जो पैदल चल रहे थे उस समय वो कैसे चल रहे थे, पैदल चल रहे थे। लेकिन जब उन्होंने यीशु मसीह को देखा तो वो क्या करे, पैदल चलते चलते दौड़ना शुरू कर दिए, हालेलुया। और वो इतनी तेज दौड़े प्रियो कि वो सबसे पहले वहां पर पहुंच गए। मतलब यीशु मसीह के उतरने तक वो सबसे पहले वहां पर पहुंच गए। मेरे प्रियो, जिसके जीवन में वचन की भूख और प्यास होती है, हालेलुया, वो व्यक्ति पहले से उस यीशु मसीह की उपस्थिति के पहले या यीशु मसीह के पहुंचने के पहले वो व्यक्ति पहले से वहां पहुंचता है, हालेलुया। और वो ऐसा नहीं करेगा कि वक्त आ जाए उसके बाद हम पहुंचे। लेकिन यहाँ पर जो यीशु मसीह के लोग थे, जो यीशु मसीह को जानते पहचानते थे कि यीशु मसीह के पास वो सामर्थ्य है, वो ज्ञान है, हालेलुया, तो वो लोग उस समय पैदल चल रहे थे, आराम से चल रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने यीशु मसीह को देखा कि यीशु मसीह वहां से जा रहे हैं, और वो उतने में क्या करे कि अपने आप को पैदल चलते चलते दौड़े। ऊपर से फिर से पढ़ो उसको 33 से। पहचान लिया और सब नगर से इकट्ठा होकर पैदल दौड़े और उससे पहले न पहुंचे। उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी। हालेलुया। मतलब झुंड का झुंड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा नहीं था उनमें, मतलब एक यूनिटी थी, एक एकता थी। ठीक से वर्ड उनके अंदर एक मन था जाने का, और वो परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए पूरा झुंड का झुंड था, प्रेज़ द लॉर्ड। और जैसे उन्होंने यीशु मसीह को देखा, वो वैसे ही पैदल चलते चलते दौड़ लगाए, और यीशु मसीह के पहाड़ से नीचे उतरने के पहले वो लोग वहां पर पहुंच गए। मेरे प्रियो, अगर वो सीधे सीधे जाते यीशु मसीह के पीछे पीछे तो भी पहुंच सकते थे, लेकिन उनके अंदर प्रभु के लिए प्यार था, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्यार से भरा था, वचन सुनने का एक भूख और प्यास थी, उस सामर्थ को देखने की भूख और प्यास थी, यीशु मसीह को देखने की भूख और प्यास थी। तो उन्होंने पहाड़ का सीधा रास्ता ना देखते हुए पहाड़ के बीच में से उन्होंने चढ़ना शुरू करा और नीचे की तरफ उतरे। कभी हमने सोचा कि जब हम पहाड़ के सीधे रास्ते से जाते हैं, जहां से तमाम लोग जाते हैं, तो वो रास्ता हमारे लिए बहुत इजी रहता। मतलब एक
आसान रहता, लेकिन हम उसी रास्ते से जब जब चढ़ने की कोशिश करते हैं, तो हम जब चढ़ते हैं बीच के रास्ते से, तो बीच का रास्ता ऐसा रहता है कि कई बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं, कई छोटे मोटे पेड़ पौधे मिलते हैं, और जब हम बीच के रास्ते से क्रॉस करके ऊपर को चढ़ते हैं पहाड़ के बीच के रास्ते से, तो हम गिरते हैं, हमारे पैर से पत्थर लुढ़कते हैं, हमारे हाथ से जो हम पौधे पकड़ के चढ़ना चाहते हैं वो भी हमारे हाथ से स्लिप हो जाते हैं। लेकिन ये बंदे इतना बड़ा रिस्क उठाकर, मतलब यीशु मसीह ऊपर से जा रहे हैं और इनको पता तो पहुंचने वाले, और इन्होंने ऊपर से ना जाते हुए और सीधा बीच के पहाड़ से रास्ता निकाला, जबकि वो रास्ता इतना कठिन होता है, जो लोग चढ़े हो उन्हें पता होगा प्रियो। और वो बिल्कुल ऐसे चढ़ने के बाद वो बीच के रास्ते से गए, कई पत्थरों को उनको चोट लगा होगा, और ऐसा नहीं कि वो चल रहे थे, वो क्या कर रहे थे वहां पे, दौड़। प्रियो, यीशु मसीह के लिए उन दिनों भी लोग ऐसे थे जो प्रभु के लिए भूखे और प्यासे थे, जो सीधे रास्ते से नहीं, लेकिन ऐसी उनमें एक जल्दबाजी रहती थी प्रभु के वचन को सुनने को, प्रभु के साथ बैठने को, प्रभु को देखने के लिए, उनसे वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उनसे वो सामर्थ प्राप्त करने के लिए, कि वो उस शॉर्टकट रास्ता जो कि पहाड़ के बीच से, हम उसको आसान रास्ता नहीं बोल सकते, वो सबसे ऊंचा होता, जो शॉर्टकट रास्ता होता पहाड़ का, वो सबसे खतरनाक रास्ता होता। अगर हम उस रास्ते पे कभी गए हो तो हम नीचे गिर सकते, हम चढ़ नहीं सकते हैं, हमारे लिए बहुत दिक्कत जाती है, लेकिन उनके अंदर वो चल नहीं रहे थे, हालेलुया, वो दौड़ रहे थे, और वो दौड़ने की सामर्थ यीशु मसीह दे रहे थे प्रियो। और यीशु मसीह जब नीचे उतरे पहाड़ से, तो उन्होंने सोचा, उनके पहुंचने के पहले वो पूरा का पूरा झुंड वहां पे क्या हो गया, उपस्थित हो गया। हालेलुया प्रियो, आज प्रभु ऐसे लोगों को प्यार करता है जो प्रभु के पहले जाना पसंद करते हैं, और जो प्रभु के पहुंचने के पहले से वचन सुनना शुरू करते हैं। कई बार कलीसिया में ऐसा होता है कि पास्टर साहब आदि वर्शिप करवा देते हैं, आधा वचन हो जाता है, उसके बाद लोग दाएं बाएं आते हैं और आके सामने बैठने की कोशिश करते हैं, और जो बेचारा सामने बैठा रहता उसको डिस्टर्ब करते आके, और उसके सामने अपना बैठने की कोशिश करते, या उसको बोलते आप सर को हम बैठेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, मैं तो सोचती हूँ उचित नहीं है। अगर आप पीछे से आ रहे हो तो आप पीछे का रास्ता देखो बैठने का, सामने वाला जो व्यक्ति पहले से आके बैठा है, उसने पहले से वो मेहनत करी, सुबह उठने के बाद उसको चर्च जाना, उसने जो भी मेहनत किया तो सुबह से उस मेहनत के अनुसार, और वो आकर वहां पर अपनी अपनी सीट लिया। लेकिन हम जाने के बाद हमको क्या, आप सरकिए, आप थोड़ा बीच में जाइए, हम किनारे में बैठेंगे, मतलब हम अपनी चॉइस को प्रकट करते। जब मैं चर्चेस में जाती हूँ तो मैं इन चीजों को देखती हूँ, तो मुझे कभी कभी देख के ऐसा लगता है कि क्या बोलना चाहिए इन लोगों को। लेकिन प्रियो, ये हमारी समझदारी है कि हम किस समय भवन पहुंच रहे, और जिस समय पहुंच रहे हमें जो जगह मिल रही हमें वहां बैठना है। हम देर से पहुंच रहे, हमारे अंदर एक बात होना कि यीशु मसीह मैं देर से पहुंची हूँ या पहुंचा हूँ, मैं इस समय आपसे क्षमा मांगती हूँ। लेकिन हम उन तमाम चीजों को छोड़ के, लोग जो प्रार्थना करते रहते हैं उनकी मुंडी में हाथ मार के, उनके पैरों में पैर मार के, उनके बाजू से जाते हैं बैठने के लिए। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा, वचन में मैंने देखा, कलाम में मैंने देखा कि जो चेले थे, जब उन्होंने यीशु को नहीं देखा उस समय वो पैदल चल रहे थे, और उसी समय जैसे ही उन्होंने यीशु मसीह को देखा तो तुरंत नीचे उतरे, और ऐसे शॉर्टकट रास्ते से, जो कि पहाड़ का बीच का रास्ता था, बीच का रास्ता कोई रोड नहीं था, कोई ऐसी समतल भूमि नहीं थी, लेकिन जो बीच का रास्ता होता पहाड़ का, वो ऊंचाई से भी गहरे बड़े बड़े पत्थर होते, बहुत खतरनाक रास्ता होता। जब हम चढ़ते हैं तो हमको ऐसा लगता है हमारे पैर से पत्थर लुढ़क जा रहा है, या हम कुछ दूर तक नीचे तक लुढ़क जाते हैं, क्योंकि हमने ऐसी पहाड़ियों को देखा है प्रियो। तो मेरा बहुत बड़ा एक अनुभव है कि जब मैं और मेरा भाई ऐसी जगह हम लोग खेलने जाते थे, तो हम लोग देखते थे कि हम लोग बीच के पहाड़ से चढ़ते थे, और जब उतरते थे तो हम लोग एकदम मतलब एकदम जैसे किसी ने धक्का मार दिया और जाके बिल्कुल नीचे गिर जाते थे, और फिर ऊपर चढ़ते थे। तो मतलब ये चीज आज जो मैं कलाम को पढ़ रही, तो मुझे समझ में आ रहा है कि वास्तव में उन्होंने प्रभु के उस वचनों को सुनने के लिए अपने आप को कितना खतरे में डाल के और बीच के पहाड़ों से चढ़ते गए, और उनके पहुंचने के पहले यीशु मसीह वहां पहले ही पहुंच गया। और जब यीशु मसीह ने इन चीजों को देखा, हालेलुया, सिर्फ उनके पहुंचने को देखा, अभी उनके रुकने को नहीं देखा, अभी यीशु मसीह ने ये नहीं देखा कि इन्होंने कलाम सुन लिया है, या यीशु मसीह ने ये नहीं देखा कि मेरे सामने आके बैठे, लेकिन यीशु मसीह ने ये देखा कि ये लोग जो पहाड़
पैदल चल रहे थे, मेरे कारण खतरनाक घाटियों के बीच से इन्होंने पहाड़ के ऊपर 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 दौड़े। इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि हम नीचे गिरेंगे तो हमारा क्या हाल होगा, हमारे पैर में। मेरे प्रियो, मसीह जीवन में जब तक हम रिस्क नहीं उठाएंगे तब तक हम खुदावन के पास नहीं पहुंचेंगे। और जो रिस्क है ये हमारी मोहब्बत को प्रकट करती है कि वास्तव में हमें प्रभु से कितना प्यार है, और हमारे उस प्यार को देखता है परमेश्वर। जैसे कि पतरस से कहा कि भाई नाव तू बहुत गहराई में ले चल, किनारे कुछ नहीं मिलेगा। प्रभु में जब हम आते हैं, हमारे जीवन को जब तक हम उस गहराई में लेके नहीं जाएंगे, हम उस संघर्ष में लेके नहीं जाएंगे, हम उस खतरनाक मोड़ में नहीं ले जाएंगे, हम उस रिस्क में नहीं ले जाएंगे, तब तक हमको परमेश्वर का वो अनुभव नहीं मिल सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन में हमको रिस्क उठाना बहुत जरूरी है। अगर हम प्रभु में रह के रिस्क नहीं उठा रहे हैं तो हमारे जीवन को भी परमेश्वर देखता। और यहाँ प्रभु ने देखा कि मेरे जो चेले हैं, मेरे जो सुनने वाले हैं, जो बड़े आराम से चल रहे थे, लेकिन वो मेरे वचनों के लिए देखो पहाड़ के बीच में से दौड़ रहे। हालेलुया। और जैसे प्रभु पहुंचे, वचन देने के पहले, शुरुआत करने के पहले, प्रभु यीशु का मन उनके प्रति एक दया से क्या हो गया, दया से कि ये लोग मेरे लिए कितने भूखे प्यासे हैं। आज हम जो भी काम करते हैं प्रभु के लिए, जो भी साफ सफाई कर रहे हैं, या जो भी हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, या हमने अपने काम को छोड़ा, या समय को छोड़ा, या पैसे को छोड़ा, या वक्त को छोड़ा, परमेश्वर हर एक चीज का हमारे जीवन में, हमारे उन कामों को देख के, उन संघर्ष को देख के, वो रिस्क को देख के, वो मोहब्बत को देख के, वो कठिनाई को देख के, वो दौड़ को देख के, वो पैदल चलने को देख के, वो बसों में चलने को देख के, वो नाटों में चलने को देख के, ट्रेन में खड़े होके यात्रा करने को देख के परमेश्वर इन तमाम चीजों को, एक भी चीज को हमारे जीवन से नहीं छोड़ता, लेकिन वो हम पे क्या करता है, दया करता। प्रेज द लॉर्ड। हम पे तरस खाता, हम पे दया करता। और जब प्रभु हमारे जीवन में रहम और दया और प्रेम और तरस खाता, क्यों हमारे लिए कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो हमारे प्रभु के लिए और हमारे जीवन के लिए द्वार को बंद करे। हालेलुया। जैसे कि हमारे इन्होंने जो किया, प्रभु ने सोचा, मतलब उनके मन में ऐसा आया कि नहीं, हमको पहले क्या करना है, दौड़ना है। प्रियो, दौड़ता वही है जिसको इनाम पाना है। हालेलुया। पैदल चलने वाला सोचे कि हम आराम से जाएंगे, जब शुरू हो जान दो, अभी वर्शिप खत्म हो जान दो, गवाही खत्म हो जान दो, भेंट चलने दो, उस समय पहुंचेंगे, या ऐसा या बाद में जाएंगे तो सारे लोग हमको देखेंगे कि हम कितने अच्छे से आ रहे हैं। मतलब कई लोगों के एक ऐसे एटीट्यूड रहते हैं कि लास्ट में पहुंचते ताकि कलीसिया पूरा उन्हीं को देखे, पास्टर साहब से अपने आप अलग कर ले। प्रियो, ये सब चीजें खुदावन को पसंद नहीं। खुदा को वो चीज पसंद है कि प्रभु के पहले हम पहुंचे, और हमारे पहुंचने में अगर दिक्कत है तो खुदा के लिए हम अपना आराम छोड़ के हम दौड़ना शुरू। हालेलुया। मैं हमेशा प्रभु के लिए बिफोर जाना पसंद करती। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरा ऐसा ज्यादा, मैं जो भी सफर करती हूँ तो प्रभु के लिए सफर करती हूँ, और जो भी मेरी मीटिंग होती है तो मुझे सेवा में जाना है। अगर मेरी ट्रेन रात को 11 बजे है तो मैं घर से कितने बजे निकल जाती हूँ, 8 बजे। 8 बजे मुझे घर से निकल जाना हैगा। और मतलब हमारे अंदर और ये एक खौफ बना रहता कि पता नहीं कब ट्रेन आ जाएगी, और हमारे जीवन में ये प्रभु के लिए एक मोहब्बत बताता। और जब यीशु मसीह ने देखा कि इन्होंने पैदल नहीं चला, ये सीधे सीधे मार्ग पहाड़ से नहीं आया, लेकिन ये बीच में से क्या हुए हैं, दौड़ते आए। हालेलुया। और वो दौड़ने का मतलब खुदा को बहुत पसंद आया। आज हमारे अंदर ऐसी कोई बात नहीं होना चाहिए कि जिससे हम लापरवाही करें या हम सुस्त करें। हम अपने बाकी चीजों के, अगर हमसे कोई बोले वहां इंटरव्यू है, अगर हमसे बोले वहां पर एडमिशन है, या हमसे बोले एग्जाम देना है, या हमसे बोले कि भाई ट्रेन का ये टाइम है, या हमसे बोले कि चेकअप का ये टाइम है, या हमसे बोले डॉक्टर इस समय आएगा, या हमसे बोले प्रधानमंत्री इस समय आएगा, या ये बड़ा व्यक्ति इस समय आएगा, या एक विवाह के कार्यक्रम के लिए लोग इस समय आएंगे, हमको पूरी रात टेंशन रहता कि हम कब पहले पहुंच जाए। और हम अपने आप को, अपने से लेके हर चीज से लेके हम अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट बना देते। लेकिन प्रभु के लिए ये जो हम संसार के लिए अपने आप को परफेक्ट बनाते, संसार के लिए हम सब कुछ करना चाहते, इससे बढ़कर जब हम खुदा के लिए करते हैं तो खुदा हमारे जीवन के लिए।
हालेलुया। उन तमाम जगह पे जहां हम प्रभु के लिए पहले पहुंचते, जहां हम उसकी सेवा करना चाहते, जहां हम सब कुछ करना चाहते, वहां पे यीशु। अक्सर मैंने जब हम चर्च जाते थे यहाँ पर, जब मैं बाहर रहती थी और मैं आती थी, और जब मैं चर्च जाती थी तो मेरा काम था कि संडे को मैं बिफोर टाइम जाती थी, मेरे पास एक चाबी रहती थी, मैं जाके लॉक खोलती थी, सफाई करने के बाद एक एक चेयर में हाथ रख के प्रार्थना करना, एक एक चेयर में कि परमेश्वर आज इतने लोग यहाँ पे आना चाहिए, प्रभु तेरी महिमा होना चाहिए, प्रभु तेरी गवाही होना चाहिए, प्रभु तेरी सामर्थ उतरना चाहिए। और उसके बाद जब हम लोग देखते थे भाई बहन दोनों, मैं और मेरा भाई, तो हम लोग बोलते थे अपन सवेरे आए तो चर्च में कितना ज्यादा काम हुआ है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आगे पढ़िए। और उनको तरस खाया, क्योंकि अंधेरों के समान थे, क्योंकि वे अंधेरों के समान थे, जिनका कोई रखवाला न था, और वे उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगे। हालेलुया। यीशु मसीह को तरस इसलिए भी आया कि वो जो लोग जो दौड़ रहे थे, प्रभु ने उनको भापा, प्रभु ने उनको देख के विचार किया कि प्रभु जब उनकी तरफ अपनी दृष्टि बढ़ाया कि इनका दौड़ना, इनका बीच पहाड़ से काट के आना और मेरे से पीछे चलने के बाद मेरे से आगे पहुंचना, मेरे लिए पहुंचना, तो प्रभु तो सबसे पहले उनके लिए तरस और दया से भर गया। और दूसरी बात, यीशु मसीह को, उनको जब उनके व्यक्तित्व को देखा, जब उनकी पर्सनैलिटी को देखा, जब उनके क्या बोलना चाहिए, उनके अंदर की जो बात थी, खुदा ने उसको देखा, तो प्रभु को एक ही चीज वहां मिली कि मुझे ऐसा लगता है कि इनका कोई भी रखवाला नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और ये जो है, ये प्यार के लिए, ये प्रभु के प्यार के लिए, प्रभु के संदेश के लिए, प्रभु के सुसमाचार के लिए दौड़ते आ रहे हैं। तो प्रभु ने उनको अपने उस प्यार को, अपने आप को उधर प्रकट करा, और जब उनको देखा तो यीशु मसीह की जो नजर थी वो उस समय उनके हालात को नहीं देख रही थी, उनके कपड़े को नहीं दौड़ रही देख रही थी, लेकिन यीशु मसीह एक चीज देख रहा था कि मुझे इनको देख के ऐसा लगता है कि इनका कोई भी रखवाला, इनका अपना कोई भी नहीं है। प्रियो, आज यीशु मसीह हमारे जीवन में भी, हमारे जीवन को भी देखता है। हम कितना सोचते हैं, कई लोग बोलते हैं मैं दुनिया में अकेला हूँ, या मैं दुनिया में अकेली, लेकिन प्रभु हमारे जीवन को, जब हम खुदा के साथ दौड़ते हैं, अपनी मोहब्बत को प्रकट करते हैं, हम उस रिस्क को लेते हैं, हम उस क्या कुछ कठिनाई को लेते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन को देखकर, हमारे उस अकेलेपन को देखकर हमारे लिए वो तरस से भरता, वो हम पे अनुग्रह करता, और जब वो हमें देखता है तो वो हमारा रखवाला होता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमारे जीवन में कितने भी लोग हो, अगर यीशु मसीह हमारा रखवाला नहीं है तो हमारा जीवन व्यर्थ है। हमारे जीवन के लिए सबसे पहले हमारा खुदा रखवाला होना चाहिए। जैसे आज हमने देखा हमारे पड़ोस में ही जो बच्चा इतनी दूर रात को आ रहा था, लेकिन जो क्रॉसिंग कर रहा था, वहां एक तार के लगने से करंट से उसकी मौत हो गई। इतनी कम उम्र का लड़का। मेरे प्रियो, हम पल पल पे जब भी कहीं जाते हैं, खुदावन के साथ चलना सीखे और प्रभु से प्रार्थना करके सीखे कि परमेश्वर आप हमें बचाइएगा, आप हमें लेके चलिएगा। और जब हमारा रखवाला यीशु मसीह हो जाता है और हम यीशु मसीह के लिए रिक्स उठाते, खुदा से मोहब्बत करते, खुदा के लिए हम पहल काम करते, खुदा को हम पहलौटा देते, पहले हम फ्रेश देते, खुदा के लिए हम सब कुछ तत्पर करते, जो हम अपने वालों के लिए करते, कि वो किससे खुश होंगे अगर वो चीज हम परमेश्वर को देते, और परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है, और तब वो हमारा रखवाला होता, और हमारे जीवन की उन आशीषों को कोई रोक नहीं सकता। सबसे पहले अपने जीवन में खुदा के साथ उस मोहब्बत को हम दिखाए ना, मतलब प्रकट करें, उसे क्रियाशील करें, जैसे वो पहाड़ से आप उतरे दौड़ते हुए। आगे बढ़िएगा, और ऊपर से जाओ। उसने उतर कर मजदूरी देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे अंधेरों के समान थे, और वे उन्हें बहुत सिखाने लगे। जब दिन बहुत गया, उसके चेहरा उसके हालेलुया, उनका कोई रखवाला नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने सिर्फ यीशु मसीह को ही अपना पाया। प्रियो, यहाँ बहुत बड़ा प्रश्न है कि जो झुंड उस समय दौड़ा था, क्या वो झुंड के घर में
ये मेरा एक प्रश्न है। हालेलुया। क्या वो जितना झुंड वहां से निकला था, या वो जितना झुंड वहां से दौड़ा था, तो वो झुंड को जब यीशु मसीह ने देखा और तरस से भर गया, और यीशु मसीह को लगा कि इनका कोई रखवाला नहीं है, क्योंकि उनके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि जो मोहब्बत मिलती है, जो प्यार मिलता है, जो सम्मान मिलता है, जो दया मिलती, जो ज्ञान मिलता, जो उपस्थिति मिलती, जो हम मिलता, वो सिर्फ यीशु मसीह है। और ये बात उनकी समझ में थी। लेकिन यहाँ प्रश्न है कि यहाँ जितने लोग थे, क्या उनके घर में ऐसा कोई सदस्य नहीं था कि जो उनको प्यार करता था? क्योंकि खुदा ने अपने मुख से कहा कि मुझे उनको देख के ऐसा लगता कि इनका कोई भी रखवाला नहीं है। मेरे प्रियो, और ये चीज उनको देखकर खुदा को लगा। मैं ये चीज सोचती हूँ कि आज अगर इतने लोग झुंड में थे, तो क्या इतने लोगों में किसी के पास भी उनके परिवार में, या उनकी फैमिली में, या उनके मित्रगण में, या उनके क्या बोले जी रिश्तेदारों में, क्या कोई ऐसा नहीं था कि जो उनके लिए प्रेम करता? ऐसे लोग दुनिया में उस समय जी रहे, और उस समय के लोगों को यीशु मसीह की जरूरत है। लेकिन आज हम लोग अपने जीवन में, अगर हम पूरी रीति से प्रभु को अपना रखवाला समझते हैं, और हम उसके काम के लिए दौड़ते हैं, या वो मोहब्बत रखते हैं, भले ही हमारे लिए बहुत सारे चाहने वाले हो, भले ही हमारे लिए हमारे पेरेंट्स है, भाई है, भाभी है, भतीजे हैं, बच्चे हैं, हमारे सब कुछ है, हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ संपन्न है, एक अच्छा स्वास्थ्य है, लेकिन क्या हम इस घमंड में नहीं जीते कि हमको कोई टेंशन नहीं है? हमारे पास तो वो सब कुछ है जो कि हमको किसी चीज की जरूरत नहीं है करके। कभी कभी हमारी लाइफ पे हमको ऐसा लगता है कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में से तो अलग तो नहीं कर, इस घमंड के कारण। नहीं नहीं, हमारे पास हमारा सब है, हमारे पास हमारे भाई है, हमारे पास हमारा ये है, हमारे पास हमारा वो है। मेरे प्रियो, इससे बढ़कर हमारे लिए हमारा परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रखवाले का मतलब एक बहुत बड़ी बात। आमीन, हालेलुया। और सच में हमारे जीवन में जब तक रखवाला नहीं है, अगर जैसे मैं एक घटना बताना चाहती हूँ कि रखवाला हमें किस समय कहाँ पे कैसे काम, हालेलुया। और वो रखवाला हमारा सिर्फ यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। आज से करीबन मैं समझती हूँ कि 10 से ज्यादा साल पहले की बात है, और मेरे को सडनली एक कॉल आया कि मुझे भोपाल जाना था, एक दिन की सेवा के लिए जाना था। और मैंने सोचा कि अभी रात में ही पहुंचना पड़ेगा, और मतलब इतना ट्रेनों का भी मेरे को ज्ञान नहीं था। सच बोला जाए तो खुदा ने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाया, और आज भी मैं सीख रही हूँ परमेश्वर से, क्योंकि मेरे अंदर ऐसा मतलब जो चीजें मुझे समझ में नहीं आती है, और वो चीजें खुदा सिखाता है, मैं परमेश्वर से पूछती हूँ कि तो वैसे ही उस दिन कुछ हुआ, और सडनली एक फोन आया कि सिस्टर आपको ऐसे ऐसे भोपाल पहुंचना है, और उसके बाद में आपको एक दिन का काम है, और फिर आप वापस आ सकते हैं। और उसके बाद में एक दिन के लिए हम भोपाल के लिए जब हम वहां से निकले, प्रियो, निकलने के बाद 4:30 बज रहा था, शाम का समय था, 4:30 का कुछ ऐसी कुछ समय होगा। और मैं स्टेशन पहुंची, और मैंने फिर कहा आपसे कि मेरे में इतनी समझ नहीं थी कि मैं कौन सी गाड़ी पकड़ूं, लेकिन एक धुन था प्रभु के लिए, एक प्यार था, जैसे ये पहाड़ काट के दौड़ रहे थे, ऐसी एक लगाव से था। अगर मुझे कोई मैं बोली, अगर मेरा बहुत सारा काम मैं कर रही हूँ और काम पूरा है, और अगर किसी का फोन आ गया तो मैं काम छोड़ के फोन उठाती हूँ। यदि मैं कपड़े धो रही हूँ तो कपड़े अगर गीले हैं तो रहेंगे एक दिन तक बाल्टी में, लेकिन मेरे को फोन में जिसके लिए प्रेयर करना या जहां जाना उधर जरूर, मतलब एक मतलब ये बड़ाई की बात नहीं है, ये परमेश्वर का दिया हुआ मन है प्रभु के लिए। हालेलुया, हम प्रभु को धन्यवाद देते। तो मैं बता रही थी कि मैं जैसे स्टेशन पहुंची, और पहुंचने के बाद मैंने यहाँ वहां में देख रही कि भोपाल ये गाड़ी भी चली गई, वो गाड़ी भी चली गई, अब ये गाड़ी कौन सी है नहीं मालूम। तो वो गाड़ी हॉलीडे गाड़ी थी, उस समय वो चलती थी। तो सडनली एक कुली मेरे पास आया, बोले मैडम कहाँ जाना आपको? मैंने कहा भाई मेरे को भोपाल जाना है, और मैं भोपाल जाना चाहती हूँ। तो उसने बोला ये हॉलीडे गाड़ी है, और एक काम करो, टिकट ले लिया? मैंने कहा हाँ ले लिया। उसने मुझसे कहा आप हमको 50 रुपए दे दो, मैं आपको एक बर्थ दे देता हूँ। मैंने कहा ठीक है, और मैंने कुली को बर्थ 50 रुपए दिया, और मेरा बैग उठाया, और बिल्कुल दरवाजे के पास, जैसे जहां से दरवाजा खुलता है, लोग आगे चढ़ते उतरते, और वहीं पे मेरा बर्थ था। और उसने मुझसे कहा कि आप यहाँ
ये बर्थ आपका यही नंबर का गया। मैंने कहा चलेगा, कोई बात नहीं, धन्यवाद, मैंने उससे कहा। और मैं अपने बर्थ में बैठ गई। बैठने के बाद मैंने देखा थोड़ी देर के बाद उस कंपार्टमेंट में इतनी सारी औरतें थी जो नर्मदा नहाने जा रही थी, शायद होशंगाबाद या जहां भी जा रही हूँ, और वो लोग सब अपने भजन कीर्तन में लगे थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, और मेरे को तो सुबह जाके काम करना है, तो जितना रेस्ट मिलता तो मैं ट्रेन में रेस्ट लेती। अक्सर मेरे को मेरे घर के लोग भी बोलते कि तुमको ट्रेन में ही नींद आती है, ऐसा कुछ है। और जैसी मैं वहां पर ऐसे सो गई, सोने के बाद रात के समय, मुझे टाइम नहीं मालूम कितना बज रहा था, लेकिन मुझे एक आवाज आ रही मेरे कान, उठ और ट्रेन से कूद जा, उठ ट्रेन से कूद जा। तो मैं सोच रही कि ये बात मेरे जीवन में आ कहां से रही है, ये कौन बोल रहा है और क्या बात है। और मेरी आंख इतनी नींद कि मैं आंख नहीं खोल रही, क्योंकि मुझे पता था कि भोपाल तो हम सुबह एकदम पहुंचेंगे। तो मैंने कहा ये क्यों आवाज आ रही, कैसा कैसा सपना है, क्या है। लेकिन नहीं, एक स्पष्ट आवाज आ रही थी, उठ और ट्रेन से कूद जा। मैंने अचानक से आंख खोला, और जब मैंने वहां पे देखा तो वहां पर कोई बाई नहीं थी, सारी बाइयां कहीं और उतर चुकी थी, और उस कंपार्टमेंट में एक भी मतलब स्त्रियां नहीं थी, मात्र वहां पे 8 पुरुष। उस कंपार्टमेंट में जहां मैं सो रही थी वहां 8 पुरुष। और खुदा बार बार मेरे से कूद जा, और मैंने जब ऐसे देखा, बस सांस मेरी ऊपर की ऊपर एकदम हो गई, और मैंने कहा, मन में सोचने लगी लेटे लेटे कि प्रभु मैं कैसे कूदूंगी। तो फिर मेरे को लगा कि ट्रेन तो रुकी है। मैंने कहा पवित्र आत्मा मुझे आप समझाइए, मेरे रखवाले आप, मुझे यीशु मसीह आप मेरे रखवाले हो। इस ट्रेन में मेरे साथ कोई नहीं है, सिर्फ आप हो यीशु मसीह, आप हो। और मेरी हिम्मत नहीं हो रही आंख खोलने, क्योंकि मैंने उनको सबको देख लिया था। और जैसे मैंने शॉल अलग किया, और जुलाई अगस्त महीने का समय था, इतनी बारिश कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा ग्लास से। और वो लोग सब उस समय अपने ड्रिंक ले रहे थे, बैठ के अपना कुछ कुछ खा रहे थे, और ऐसे ही किसी टाइप के लोग थे। और मतलब एक चीज अंदर से मेरे मन में ऐसा हो रहा था कि मैं क्या करूं करके। और अचानक से मैंने देखा, मैंने बोला प्रभु आप मेरी मदद करो, अगर मैं जिंदा हूँ तो मैं सही सलामत घर जाऊंगी, और अगर नहीं तो मैं घर नहीं पहुंचूंगी। और इस बात को लेके मैं अपने मन में ऐसे प्रार्थना में बैठना क्या, अपने मन में मैं ऐसे सोचने लगी कि मैं क्या करूं। और अचानक से मैं ऐसे उठ के बैठी, और बैठने के बाद जब मैंने वहां खिड़की की तरफ देखा, तो मैंने देखा कि वहां बहुत सारा बारिश गिर रहा है। ठीक तरह करो जब कुछ बोलते हैं, बहुत पानी, इतना बारिश गिर रहा है कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा हैगा। और उसके बाद में प्रियो, जब मैं उठ के बैठी तो वो लोग मेरी ओर देखना शुरू कर दिए, और जैसे ही वो लोग मेरी ओर देखना शुरू करे, जैसे ही देख रहे थे, मैंने अचानक से उनसे कहा, भैया मुझे पानी लेके आना है और पीने के लिए, और आप मेरा ये बैग देखिए। और इतने हाथ कप रहे थे कि वो दरवाजा भी मुझसे खोलने को नहीं हो रहा था। लेकिन मैंने कहा यीशु मसीह किसी एक के मन को तो आप परिवर्तन करो। इस समय सिर्फ आप मेरे भाई हो, आप मेरे पिता हो, आप मेरी सुरक्षा, और मैं आपकी सेवा में हूँ प्रभु। और अगर आज का दिन नहीं तो फिर ये दिन मेरा कभी नहीं, कहीं कोई नहीं देखेगा। मेरी एक ऐसा मैंने फैसला ले चुकी थी। और अचानक से उसमें से एक ने बोले ठीक है बैग रखो और आप बारिश में पानी पियोगे। मैंने कहा हाँ बारिश में पानी। तो उसने धीरे से उसको खोला। ट्रेन काफी ऊंचाई पे थी, वो आउटर था, और ये भी नहीं पता कि अब ट्रेन चल भी सकती थी, क्योंकि जब जंगल में ट्रेन है तो उसका कोई टाइमिंग नहीं रहता है, कभी 5 मिनट कभी 1 घंटा। और जैसे ही मैं उसके ऊपर से जब मैं ऐसे उतरी नीचे, तो जो गिट्टी थे वो मेरे पैर के अंदर ऐसे कच्चे से लगे, पूरा ब्लड ब्लड। और साड़ी पहनी हुई थी मरून कलर की। जो मैंने दौड़ना शुरू करा, क्या बोलना चाहिए, जो जनरल कंपार्टमेंट होता है, और मेरे को ये भी नहीं पता कि ट्रेन अब छूट भी सकती है, और मेरे हाथ में मेरा सामान भी नहीं, मेरा बैग भी नहीं। और जब मैं ऐसा दौड़ना शुरू करी, मैं दौड़ रही, मैंने कहा यीशु मसीह प्लीज, और बस सांस चल रही, दौड़ रही, साड़ी और चप्पल और पाँव का खून। अचानक मेरे हाथ में मेरा बैग अपना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपने या तो बहुतों ने प्रभु को चखा है, या तो बहुतों ने चखा नहीं है। और जिसने मैंने तो मतलब ऐसा देखा मेरी लाइफ में कि सच में प्रभु महान है। और जिस तरह
यीशु मसीह कह रहे हैं कि इनको देखकर ऐसा लगता है कि इनका कोई भी रखवाला नहीं है। प्रियो, जब हमारे जीवन में हमें ऐसा लगता है कि हमारा कोई रखवाला नहीं है या हमारे साथ कोई नहीं है, लेकिन याद रखिएगा, आपकी मेहनत को, आपके संघर्ष को, आपके रिस्क को, आपकी सेवा की वो दौड़ को और वो जो जिम्मेदारी आपको मिली है, जब आप उसको निभाते हो और पूरे मन से, एक फॉर्मेलिटी के तौर पे नहीं, एक जॉब है करके नहीं, एक मिशन है करके नहीं, एक उद्धार पाया करके नहीं, लेकिन इन काम को जब खुदा की मोहब्बत में आप चल के करते हो, तो वो यीशु मसीह अपने आप को उस ट्रेन में उपस्थित करता है और ट्रेन को रोकता है। और जब वो दौड़ते हैं तो दौड़ने के बाद वो बैग जो था उसके हाथ में आया, और हाथ में आने के बाद मेरे तो जब मैं उस जनरल तक पहुंची, वहां कई बच्चे ऐसे बैठे थे, लड़के। मैंने कहा मेरे हाथ को पकड़कर सिर्फ आप ऊपर खींचो और उस जगह पे खींचो जहां मैं चढ़ सकूं, क्योंकि मेरा पैर ऐसा खून से भरा हुआ था, पूरा खून ऐसा पैर से भरा, साड़ी पूरी बारिश में गीली हुई थी और बैग हाथ में था। तो वो लोग कुछ बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन मेरी घबराहट को देख के उनके अंदर पता नहीं क्या लग रहा था कि मैं कैसे आ रही हूँ, क्यों ऐसा दौड़ रही हूँ, मेरे पाँव में इतना खून क्यों है, मेरा बैग इतना गीला क्यों है। और उनके मन में कई विचार थे, कुछ जवान लड़की के मन में, लेकिन मैंने कहा सिर्फ मेरा हाथ पकड़कर आप खींचो। और खींचने के बाद कम से कम मुझे 10 मिनट तक मेरी आंख नहीं खुली, मेरी सांस सिर्फ चल रही थी और मैं सिर्फ अंदर ही अंदर, बोलो उतनी देर तक मुझे कुछ नहीं। उस लड़की ने अब मेरा सिर अपने गोद में रखा और देखने के बाद वो मेरे पैर को देखी तो उस पे ब्लड था, और आधे घंटे के बाद मेरे को होश पे आई। फिर मैंने उनसे मैं क्या बोलती कि क्या समस्या क्या थी। लेकिन मेरे प्रियो, उस दिन जब मैं उसके बाद और जैसे सवेरे भोपाल पहुंचने के बाद शाम की मेरी मीटिंग थी, और इस मीटिंग में मैंने जब गवाही दिया, और उसके बाद में प्रियो उस चीज को मैं रोज, मेरे साथ जो भी होता है मैं उसको डायरी में लिखती हूँ। और मैंने डायरी में जब लिखा तो काफी समय बाद मेरी दोनों बेटियों ने उस डायरी को पढ़ा और बोलने लगे, मम्मी आप इतना रिस्क उठाते हो सेवा में। मैंने कहा बेटा, यीशु मसीह ने रिस्क ही नहीं उठाया, यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया। हम तो रिस्क उठाते हैं, लेकिन जब हम खुदा के साथ चलते हैं प्रियो, हमारा कोई भी हमारे साथ कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे साथ रहती है प्रियो। और हम सच्ची लगन से प्रभु के साथ जब सेवा में जाते हैं और हम सेवा करते हैं, तो परमेश्वर हमारे साथ रहता। और उस रात ट्रेन की घटना में मैं एक बात और सोचने लगी कि क्यों मैं ऐसी मतलब बहुत सारी बातें आई कि मैं अकेली सेवा करती हूँ, और ये सच है। लेकिन कई लोग मेरे से कहते हैं कि आप अकेली सेवा करते हो, आपको अकेली सेवा नहीं करना चाहिए। लेकिन जो सेवा मैं करती हूँ, जितना मैं दौड़ सकती, एक महीने में 4 बार 5 बार, कभी रिजर्वेशन है या नहीं है, कभी बैठे बैठे सफर करना, कभी रात और दिन, एक दिन में महाराष्ट्र में तो एक दिन में तीन सेशन होता है, रात में एक होता है। अगर एक दिन की मीटिंग है तो वहां महाराष्ट्र में 4 सेशन आपको लेना, और 3 दिन की मीटिंग है तो आप समझ सकते हैं कि 12 सेशन आपको लेना। और इस तरह से हमारे जीवन में प्रियो, हमारे आगे आगे जाने के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारी बहुत सारी चीजों को हमारे जीवन में हमारे जब काम आता है तो परमेश्वर हमारे साथ चलता है। हमें डरने की बात नहीं। अगर आज आप सेवा में अकेले जा रहे हैं, आज आप सेवा में अकेले जा रहे हैं, तो आपको चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि खुदा आपके साथ है, खुदा आपके साथ है। और परमेश्वर आपकी लाइफ में आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। लेकिन क्या आप परमेश्वर के साथ ईमानदार हैं? क्या परमेश्वर के साथ आपकी वो लगन है? क्या परमेश्वर के साथ वो मोहब्बत है? हम अपने आप को उसकी दुल्हन बोलते हैं या हम उसके सेवक बोलते हैं, या हम बोलते हैं हमारी मिशन जिम्मेदारी। लेकिन जब अगर एक महिला एक ट्रेन में प्रियो जब अपने आप को ऐसे रखते और जब चलती, मेरी लाइफ की ये बहुत बड़ी गवाही थी कि परमेश्वर मेरा रखवाला हो गए, उसके स्वर्गदूत बीच में हो गए, हमारे जीवन में हमको सुरक्षित करते हैं। और एक बार नहीं, ऐसा कई बार परमेश्वर हमारी मदद करता है। और जो लोग परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर का दूत उनके साथ चलता है। जब मैं कभी सफर में चलती, मुझे अक्सर ऐसा होता है कि मेरे बैग उठाने के लिए जो लोग बात नहीं करते, लेकिन सुबह के समय वो मेरा बैग नीचे रखेंगे, और जब मैं ऊपर चढ़ूंगी तो वो मेरे बैग को ऊपर रखेंगे। प्रियो, ये सब परमेश्वर का अनुग्रह है हमारे जीवन के लिए। परमेश्वर हमारे लिए, और यहाँ पर इनकी भूख और प्यास को देख के परमेश्वर ने पहले से योजना बनाई और बोला मुझे इनको देख के तरस आ रहा है करके। और उनके लिए उतने में उनके जो चेले थे, हालेलुया, वो चेले यीशु मसीह के पास आए।
बड़ी दुख की बात है प्रियो, जो ज्यादा प्रिय अपने आप को रखते और उनके पास आके बोलते कि बोले अरे संध्या हो रही, कोई रिस्पेक्ट नहीं। वहां पे मैंने जब पढ़ा तो प्रभु को कोई रिस्पेक्ट नहीं, ना उन्होंने गुरु बोला, ना यीशु बोला, ना प्रभु बोला, सीधा बोल रहे अरे देखो ना, आगे पढ़िए लल्ली क्या है वो। जब इंकार ढल गया तो उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे, ये सुनसान जगह है और दिन बहुत ढल गया है। उसके चेले उसके पास आके कहने लगे कि ये सुनसान जगह है और दिन ढल गया। मेरे प्रियो मुझे एक बात बताइए, आप परमेश्वर के साथ चल रहे, वो प्रभु जिसने रात और दिन बनाया, जिसने उस पहाड़ को बनाया, जिसने उस सुनसान को बनाया, क्या उसको नहीं मालूम कि ये पहाड़ है, ये सुनसान जगह है, यहाँ शाम हो रही है, जो रात और दिन को ऑर्डर देता, क्या उसको नहीं मालूम? लेकिन ये लोग अपने आप को एक इतने बड़े एडवाइस दे रहे हैं और अपने आप को बता रहे हैं कि हम एक औहदे पे हैं, हम एक अधिकार पे हैं, क्योंकि हम खुदा के चेले हैं, क्योंकि हम खुदा के साथ चलते हैं और हमें ये हक है। मेरे हक और अधिकार उसको होता है जो उसकी लगन में, उसकी मोहब्बत में, जो रिस्क उठा के, जो जिम्मेदारी उठा के, जो उस सेवा को करता है और उसके अंदर एक ये आता प्रभु का प्यार, वो कभी भी प्रभु से मुंह खोल के नहीं बोलेगा कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा, वो कभी ऐसा प्रश्न नहीं करेगा। चाहे उसके जीवन में कितनी बड़ी तकलीफ आए, लेकिन वो बंदा प्रार्थना करेगा कि इस दुख में भी, इस प्रॉब्लम में भी, इस समस्या में भी, इस हर एक बातों में जो हमें निरादर देती है, जो हमें आदर से बाहर ले जाती है, जो हमारे लिए बुरे बात होती है, उन तमाम चीजों में परमेश्वर ने मेरे लिए कहीं तो बहुत अच्छी चीज रखा है। हमको उसकी खोजना है। लाइफ में हमें जो अच्छा मिलता है हमको उसको लेना है प्रियो। जो चीज अच्छी नहीं है हमें उसे नहीं लेना है। ये खुदा का कलाम है मेरे प्रियो। और यहाँ पे चेले इतने, मैं तो बोलती इतनी चालाक और चतुर, जैसे उनके जैसे कोई होशियार नहीं, और वो प्रभु से कह रहे हैं कि सुनो भाई, संध्या हो गई है, शाम हो रही है और यहाँ पे सुनसान है और इनको जल्दी से जल्दी आप विदा कर लो। कारण एक था, वो सोच रहे थे कहीं ऐसा तो नहीं कि यीशु मसीह हमसे बोले बस्ती में जाओ और तुम इनका खाने का प्रबंध करो। वो चाहते थे कि हम सुखी रहे, हम कोई काम ना करें। हालेलुया। कई बार लोग ऐसा करते हैं कि हम क्यों करें, और लोग हैं वो करेंगे, लेकिन परमेश्वर के लिए जब हम अपने हाथ को, अपने पैसों को, अपने समय को, अपने जीवन को, अपने टाइमिंग को, अपनी नींद को जब हम देते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष। कई बार रात के समय मुझे कहीं मैसेज करना रहता है, कभी कुछ, कई बार मैं 1 बजे उठ के मैसेज करती हूँ, कभी 12 बजे की जरूरत पड़ती, और कई हमको हमारी नींद उस समय हमें वो करती। इसका मतलब नहीं कि हम ऑनलाइन हैं तो हम जल्दी हम उस फेसबुक को देख रहे हैं, ऐसा नहीं। अगर आप फेसबुक आपका ऑन है, अगर आप ऑनलाइन हो, तो ये भी हो सकता कि आप किसी के लिए काम कर रहे हो। और फिर कई बार ऐसा होता है नाइट में, आज हम अच्छी जल्दी सोएंगे, दिन परमेश्वर, तो प्रभु हमारे जीवन के लिए जो रखा है हमको उसको करना है, ना कि हमको लोगों को देखना है कि जो ये सोचते हैं कि हम ऑनलाइन है, लेकिन हमको पता है हमारी ऑनलाइन हमारा कॉन्टेक्ट कौन सा है, हमारा रखवाला कौन सा है, हम किसके काम को कर रहे हैं, हमारी नींद कहाँ जा रही है। हालेलुया। और यहाँ पे ये चेलों को प्रभु के वचनों से कोई मतलब नहीं था, प्रभु के वचन से कोई लेना देना नहीं था। यहाँ उनका मतलब था अपना खाना लेकर रहते, ऐसा ना हो तो हमको अपना भोजन देना पड़ता। इसलिए प्रभु के पास जाओ और पहले से बोलते कि दे दो, लेकिन यीशु मसीह उनके बाप है। हालेलुया। से पढ़ा जब दिन बहुत ढल गया, पास आकर ये सुनसान जगह है और दिन बहुत ढल गया, ने खुदा का चारों ओर से गांव और बस्तियों में जाकर मतलब चेले कह रहे हैं इन्हें विदा करो और के गांव में जाके खाने को लाए, क्योंकि ये काम हम नहीं करेंगे, हम एक साथ चलते जरूर है, लेकिन इस काम के लिए हम नहीं चलते। मतलब उनका एक वहां पर क्या बोलना चाहिए,
बड़कपन है या एक घमंड है या हम ये है तो हम नहीं करेंगे करके। लेकिन प्रियो, प्रभु में अगर हम हैं तो हमारे सामने अगर चाय के 10 कप भी आ रहे हैं और हमको 10 लोगों के लिए भी बनाना है तो हमको बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे लिए ब्लेसिंग है। और जब वो चेलों इस ब्लेसिंग को उस दिन उन्होंने खो दिया, जब खुदा उनसे बोल रहा है तो वो बात को उन लोग प्रश्न चिन्हों के बात कर रहे हैं कि इनको भेजो 4 गांव में कि अपने भोजन का प्रबंध करें, हम नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको अपना पता है कि हमारी रोटी तो हमारे साथ। यहाँ यीशु मसीह उन पे तरस कर रहे हैं, दया कर रहे हैं और रखवाले बोल रहे हैं, और चेले जो हैं वो कह रहे हैं उनको कि इनको भेज दो जरा जल्दी से, आप जरा जल्दी निपटाओ, हम इनके साथ ये सब काम नहीं करेंगे, हम थक गए। क्या काम करे, थक गए हो? मतलब आप जो प्रभु के साथ बैठे रहे तो आपके घर की जो प्लानिंग थी, आप उस प्लानिंग के साथ बैठे रहे, और जो वचन हो रहा था, जो प्रभु ज्ञान दे रहा था या सामर्थ की बात बोल रहा था, तो वो तमाम चीजें आपके सिर के ऊपर से हवा हो रही। इसलिए आपके अंदर ना वो मोहब्बत है, ना वो प्यार है, ना वो काम है, ना वो क्रिया है, ना वैसी वाली बात है। आपके अंदर सिर्फ एक संसार की बात है। इसलिए आपने चेलों से कहा कि इनको निपटाओ, ये अपना खुद का देखे और खुद का खाए, हमें लेना देना नहीं, हमें तो सुकुमार है, हम सुकुमार के जैसे रहना चाहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, खुदा में सुकुमार नहीं चलते हैं। जो खुदा सुकुमार बनाना चाहे, जिस समय बनाना चाहे उस समय भी हमें देता है। ऐसा नहीं कि हम पूरे समय स्ट्रगल करते रहे, लेकिन वो हमारे लिए सब कुछ रखा है, और वो सुख पाने के लिए हमें उतनी आयु देता, उतना स्टेमिना देता, उतनी अच्छी लाइफ देता कि हम उन सुखों को प्राप्त कर सके। हालेलुया। और यहाँ पर ये लोग जो थे, इन्होंने बोला नहीं, इनको फटाफट अलग करो। यीशु ने क्या कहा? खाने को दो। उन्होंने उससे कहा कि हम 100 दिनार की रोटियां मोल लें और उन्हें खिलाएं। हाँ, उसके बाद मतलब वचन सुनने नहीं आए थे, कोई कंपटीशन में आए थे, एक वार्तालाप में आए थे, एक हस्तक्षेप में आए थे। और जब यीशु मसीह ने कहा कि भाई ये क्यों जाएंगे भोजन लेने, ये तो मेरे गेस्ट है, मेरे बच्चे, तुम तो मेरे अपने हो, तुमको तो मैंने कार्यकर्ता के रूप में रखा और तुम मेरे साथ 24 घंटे रहते, तो एक काम करो, तुम चले जाओ और इनके लिए भोजन लाओ। तो उसमें से कौन सा चेला था, इनको नाम नहीं लिखा, लेकिन अगर उसका नाम लिखा होता तो और मजा आती प्रचार करने में। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि बंदा कहता है कि मैं क्यों जाऊं, और कितने दिनार देना है उसके लिए? 100 दिनार दे के मैं रोटी क्यों लाऊं भाई? इसका मतलब इस व्यक्ति के पास 100 दिनार है और शाम का भोजन है, ये बहुत बढ़िया है, इसको जरूरत नहीं है, ये सिर्फ अपनी खुशी और अपने बारे में सोच रहा, लेकिन अगले के बारे में नहीं सोच रहा। और उसने बोला मैं क्यों जाऊं वहां पर, मैं नहीं जाऊंगा 100 दिनार लेके, और मैं इनके लिए रोटी लाऊंगा। मेरे प्रियो, आप सोचो, उन दिनों यीशु मसीह को कितनों ने ठोकर दिया, अपने शब्दों से, अपने स्वभाव से, अपने विचारों से, अपने कामों से, जो खुदा कितना दुखी हो जाता था। मैं कई बार सोचती हूँ, जब मैं लोगों को जवाब नहीं देती हूँ, जब बहुत हो जाता तब मुझे गुस्सा आती है, नहीं तो अन्यथा नहीं आती है। और यहाँ पे मैंने आज ये वचन में देखा कि यीशु मसीह कितना शांत, ये लोग प्रश्न पे प्रश्न करते चले जा रहे, इनको बोलो शाम हो गई है, अंधेरा हो गया है, सुनसान है, और जाए खाने का प्रबंध करें। उसके बाद कहते हम क्यों जाए 100 दिनार के लिए, हम 4 बस्तियों में क्यों जाए, हम तो आराम से। अरे भाई, ना तुमने वचन सुना, ना तुम आए क्यों हो खुदा के साथ, तुम यीशु मसीह के साथ निकले क्यों हो? जब आपको खुदा का काम नहीं करना, आज तुम जब छोटा काम नहीं कर सकते तो कल बड़ा काम कैसे करोगे? और बड़ा काम करने के लिए परमेश्वर को सामर्थ्य कैसे देगा? वजन और बोझ उस पर रखता है जिसके अंदर वो धीरज रहता, जो सह सकता है हर निरादर को, हर बुराई को, अपने आप को संघर्ष कर सकता है। परमेश्वर उसको उस अभिषेक से भरता है। अगर आज मैं बोलूं कि मैं चर्च में बहुत सफाई करी, मैंने ऐसा करी, मैंने वैसा करी, लेकिन मैं कह रही हूँ परमेश्वर ने मुझे बहुत शुद्ध से उठाया, और उसने देखा कि ये स्कूल के बाद भी यहाँ आकर सारा काम करती है, लोगों के लिए तत्पर रहती पानी देने के लिए। मतलब मेरे अंदर ये नहीं था कि मैं बहुत वो हूँ या ये हूँ। मतलब जब प्रभु हमें तोड़ता है तो पूरी रीति से तोड़ता है और पूरी रीति से घमंड निकालता है, और उसके लिए जैसे जैसे वो बनाता है, हमें उस सांचे में वैसा वैसा बनना है। थोड़ी देर में कुछ, थोड़ी देर में कुछ, हम ऐसा नहीं बन सकते।
हम इससे सामने वाले को क्या बता रहे हैं? चेले यीशु मसीह से प्यार करते थे या यीशु मसीह चेलों से बहुत प्यार करता था, लेकिन चेलों ने उस प्यार की कीमत यीशु मसीह को क्या बताया कि हम तुमसे प्यार नहीं करते, हम तो सिर्फ अपने आप से करते और जिससे करना हम उससे करते, बाकी रहा ये खाने का काम तो इन्हीं से बोलो कि जाके अपना प्रबंध करें। ये मोहब्बत नहीं है। और फिर कहते यीशु मसीह हमारा रखवाला है। अगर आपको अपना रखवाला बनाना है, यीशु मसीह को भी गुस्सा आया, बोले वो क्यों जाएंगे, तुम दो खाना। तो वो कहते हम क्यों 100 दिनार में दे। मतलब एक तरीके का वो वचन सुनने नहीं आए थे, उस उपस्थिति में नहीं आए थे। जब वो चल रहे थे वहां तो रास्ते भर वो खिटपिट कर रहे थे और उनके दिमाग में एक ही बात था, वो आपस में बोल रहे भैया अपने पास तो अपनी मछली रोटी है और ये जो भीड़ आ रही झुंड का झुंड ना, तो पहाड़ से दौड़ के आ रहा ना, इनके खाने के लिए तो ना मैं बस्ती में भी नहीं जाऊंगा, मैं कुछ नहीं करूँ। ऐसी मनसा रखकर जो परमेश्वर के पास आते हैं वो आशीष बहुत मुश्किल। और जब प्रभु ने देखा कि इनकी मनसा ऐसी है, ना ये खर्च करने मांग रहे हैं और ना इनके पास जो खाना है निकालने मांग रहे हैं, और ना इन्होंने कहा, मतलब इतने सारे यीशु मसीह के 12-13 चेले, किसी ने नहीं कहा कि प्रभु चलो वो नहीं जा रहा तो मैं जाके, मतलब सबने एक गुट बनाए कि देख ऐसे करेंगे अपन अपन, जो 12 है 12 में से एक भी नहीं जाएंगे, फिर जाएंगे वो लोग भूखे चले जाएंगे और फिर दोबारा कभी नहीं आएंगे। लोग क्या क्या प्लानिंग करते, किसी को गिराने की, किसी को तोड़ने की, लेकिन यीशु मसीह महान रखा। फिर यीशु ने क्या कहा, उसने उनसे कहा जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। उन्होंने मालूम करके कहा 5 और 2 मछलियां। तब उसने उन्हें आज्ञा दी कि सबको अपने घास पर पाती पाती से बैठा दो। मैं 100 और 50 करके पाती पाती बैठ गए। उनसे उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ कर चेलों को देकर हालेलुया। यीशु मसीह ने उनसे कहा, उनके मन को जांच लिया कि ये मेहनत करने वाले लोग नहीं, ये इन्हें इसी तरह विदाई कर, मतलब यीशु मसीह को तो पहले से ही मालूम, लेकिन फिर भी यीशु मसीह चाहते हैं यार मैं तेरे बारे में जो जानता हूँ, काश तू उसमें से थोड़ा फर्क हो जाए, काश तू उसमें से थोड़ा सा अपने आप को ये कर दे। यीशु मसीह ने कहा अच्छा ये बताओ कि किसके पास कितनी रोटियां हैं। दहशत के मारे चेले थे, दरवाजा दहशत के मारे चेले थे, उन्होंने कहा 5 रोटी। यीशु मसीह ने कहा पता तो करो खाना किसके पास है और कितना है। बोले हाँ पता करते, लेकिन मैं यहाँ फिर सोचती हूँ कि जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली थी, एक हाथ है वहां पे, जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली थी, क्या वो व्यक्ति पहले क्यों नहीं बोला कि सर या प्रभु या यीशु मसीह भाई मेरे पास 5 रोटी और 2 मछली। मैं यहाँ तक इंतजार कर रही थी उस व्यक्ति का कि कम से कम कोई यहाँ तो अपने मुंह को खोले और हकीकत की एक दुनिया में आए, एक सच्चाई की दुनिया में आए। लेकिन इतने लोगों से 12 लोगों से पता तो करो। अरे पता करने की क्या जरूरत है, जिसके पास है वो हाथ उठाना भाई। मेरा विचार ये कि अगर आपके पास है तो आप हाथ उठाइए और आपको बोलना था प्रभु मेरे पास 5 रोटी और 2 मछली, लेकिन वो उसको भी बांधे बैठा। उस व्यक्ति ने नहीं कहा, लेकिन उसमें से किसी एक ने सोचा वो बोलेगा वो बोलेगा वो बोलेगा वो बोलेगा वो, लेकिन वहां पे सबकी एक गुट थी ना भाई, पहले से फंस गए। हमने सोचा ऐसा ना हो सुबह से शाम हो गई मच्छी खराब हो जाएगी, रोटी और मच्छी का क्या बोलना चाहिए, ये बात खुल जाएगी। लेकिन मैं सोचती हूँ अगर मोहब्बत होती खुदा से, उसके कलाम से, तो उसमें से एक बोल था जो प्रभु ने बोला पता तो करो भाई किसके पास कितना। तो जिसके पास था वो बोल सकता था कि प्रभु मेरे पास तो 5 रोटी और 2 मछली है, लेकिन मैंने देखा और बहुत देर के बाद हालेलुया कहा भाई पता करें तो 5 रोटी और 2 मछली है। यीशु मसीह ने कहा मेरे पास। उसने 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर धन्यवाद देकर रोटियां तोड़ कर चेलों को देता गया कि वे लोगों को परोसे। और वे 2 मछलियां भी उनके पास। हालेलुया। यीशु मसीह ने उन 5 रोटी और 2 मछली को परमेश्वर को स्वर्ग की ओर दिखा के धन्यवाद।
बोला पिता, मैं ऐसा सोचती हूँ, पिता आपने देखा है कितना बड़ा झुंड आया जिसका कोई रखवाला नहीं, लेकिन वो मुझसे बहुत प्यार करते, वो पहाड़ को काट के पत्थरों से लुढ़कते, झाड़ियों को पकड़ते, पैर में कांटे चुभते, लुढ़कते, कपड़े फटते, आग कहाँ कहाँ कांटे घुसते, उसके बाद भी वो दौड़ते गिरते पड़ते, खुदा तेरे कलाम के लिए आए हैं और अब तो बस खाने के लिए यही बचा है, आप इस पे ब्लेसिंग कर दो ताकि मेरे लोग कोई पिता तरस से भरे। जब हम अच्छा काम करते, हम एक दूसरे को समझते, वहां हमेशा अच्छा काम। परमेश्वर यीशु मसीह को समझता था और यीशु मसीह पिता को समझता, इसलिए पिता ने उन खानों पर आशीष, और जो बैठे रहे, जो आनाकानी कर रहे, जो फालतू बकवास कर रहे थे, खुदा ने उनके सामने प्रकट किया। परमेश्वर की इतनी आशीष, 100 की बाती बाती बैठे, 50। अब आप सोचिए, 2 मछली हालेलुया। मैं सोचती इतनी बड़ी बड़ी मछलियां तो नहीं थी, चेलों ने अगर अपनी पोटली बांध के लाए थे तो 2 छोटी मछली और 5 छोटे, मिनिमम इतना खाना होगा या इतना तो नहीं होगा। लेकिन जब हम प्रभु के हाथ में देते हैं, हम प्रभु के लिए संघर्ष करते हैं, परमेश्वर हमें आशीष। एक बार मैं दिल्ली से आई, दिल्ली से आने के बाद सुबह सुबह पहुंची और वो राजकोट गाड़ी 10:30 बजे 11 बजे जबलपुर से फिर चलती है। और मैं जैसी दिल्ली से उतरी सुबह, मैंने फोन किया अपनी बेटी को, मेरा टिफिन बना के रखना क्योंकि मुझे खंडवा तक जाना है, आज की सभा लेना है। और सुबह पहुंचने के बाद मतलब मेरे को तुरंत एकदम एकदम निकलना है। और बेटी ने कहा ठीक है। और उसके बाद में जैसे ही हम वहां पर मैंने अपना बैग लिया, और सब लिया और मैं जैसी ट्रेन में बैठ गई। और जब मैं ट्रेन में बैठने के बाद, और समय हो रहा था 12-1 बज रहा था, और मैंने दिल्ली में एक दिन पहले खाना खाया था, उस सुबह कुछ नहीं खाया था। और जैसी मैंने बोला कि बेटी ने खाना रखा है, और जैसे मैंने उस खाने को निकालना चाहा, पता चला उसमें लंच बॉक्स है। अब आप सोचिए, दिल्ली से मतलब दोपहर में खाना खा के चली और यहाँ पे पहुंची और दोपहर पूरा हो गया, मतलब होना शुरू हो रहा था और खाना नहीं था, मैंने कुछ नहीं कहा और मैंने पानी पिया और प्रभु को धन्यवाद दिया। और खंडवा रात को 9 बजे पहुंचना है। और अचानक एक पास्टर का फोन आया, एक अंकल का, बोलने लगे बेटा कहाँ पहुंचे। मैंने कहा अंकल प्रेज द लॉर्ड। बोले कहाँ पहुंचे। मैंने कहा गाड़ी टैक्सी से निकल गई, हरदा पहुंच गई। फिर उन्होंने बोले खाना खाया। मैंने हाँ ऐसे ही कुछ धीरे से बोल दिया। मुझे पता था कि मेरा टिफिन मैं भूल गई उठाना, और मैं ऐसी बैठ गई। मैंने कहा चलो जाने दो, रात ही को खाना खाया। अचानक से 2-3 बच्चे ऊपर बैठे और एकदम से उन्होंने एक डब्बा नीचे छोड़ा, बोले आंटी इसको पकड़ो। तो मैंने कहा क्या है। मैंने ऐसे पकड़ा, उस पे खा। तो बोले आंटी हम आपको पता क्यों दे रहे, हमारे मन में ऐसा आया कि आप खाना लेके नहीं निकले हो, और जब आपने प्रेज द लॉर्ड बोला आंटी आप सेवा में हो। मैंने कहा मतलब प्रभु अपने लोगों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। सच में अगर हम उसके राज्य के लिए काम कर रहे हैं और आनाकानी नहीं कर रहे, बहानेबाजी नहीं कर रहे, आज नहीं मीटिंग चाहिए, कल चाहिए मीटिंग, 10 दिन बाद आप आइएगा, डेट आगे बढ़ा दीजिएगा, अभी ये काम है, अभी वो काम है, अभी ऐसा है, तो परमेश्वर बोलते हैं इनको आशीष की जरूरत नहीं है, इनको ब्लेसिंग की जरूरत नहीं है। अगर ब्लेसिंग की जरूरत होगी तो वो उस मीटिंग के लिए तत्पर तैयार रहेंगे। अगर बोल दो उसको बेटा, अगर ब्लेसिंग की जरूरत होगी तो उसके लिए तत्पर तैयार होंगे। लेकिन जहां बहानेबाजी होती है, जहां ये सब होता है, तो प्रभु भी उनके पास से हट जाता है। हमारे जीवन में जब हम देखते हैं कि हमसे प्रभु के लिए अगर कोई बंदा बोल रहा है तो हम उसका निरादर नहीं कर सकते। हमको उस काम को करना है, मतलब करना है। और अगर हम उस काम को नहीं कर रहे तो जो जीवन हमने मिला, उम्र देने वाला
हमारी लाइफ को बढ़ाने वाला, या हमें सुरक्षित रखने वाला, या हमको हष्ट पुष्ट रखने वाला, या हमें बरकत देने वाला, या उसकी सुरक्षा हमारे साथ है, तो ये सब चीजें परमेश्वर के अलावा हमारे जीवन में कोई नहीं दे सकता। और अगर आपकी तमाम चीजें आपकी लाइफ में आ रही है, इसका ये मतलब है कि आपकी प्लानिंग से आ रही, ये परमेश्वर के अनुग्रह से आ रही। और अगर प्रभु को आपने जान लिया तो प्रभु आपको एक मौका दे रहा है कि आप उसके साथ चले, और प्रभु जो चाह रहा वो करे। प्रभु आपको आपकी उन चीजों से वंचित नहीं कर रहा वहां से, कि आपको परमेश्वर आपकी कई प्रॉपर्टी से निकाल रहा हो, या खुशी से निकाल रहा हो, या फैमिली से निकाल रहा हो, या कुछ चीजों से। लेकिन परमेश्वर अगर आपके पास एक कदम भी आ गया प्रिय, तो मान लो कि आपके 100 कदम वहां जाता है। हालेलुया। जबकि कलाम कहता कि जब हम 1 कदम जाते तो 10 आते, और 10 जाते तो 100 आते। लेकिन मैं ऐसा सोचती हूँ कि अगर प्रभु की हमने सुन ली है, तो प्रभु याद रखे हम अपने जीवन को उसकी ओर देना सीखें। आगे चलो। सब खाकर तृप्त हो गए और उन्होंने टुकड़े से 12 टोकरियां उठाई और सब कुछ मछलियों से। हालेलुया। खाकर तृप्त हो गए, मतलब इतने तृप्त हो गए कि अब उनको ना फिश की और मछली की ओर देखने की इच्छा हो रही है, ना रोटी की ओर। चेलों की तो धुल गई, चेलों का तो अपमान हो गया, चेलों का तो मुंह काला हो गया। जिस प्रभु के साथ चलते हैं, जब हम उस प्रभु को नहीं समझ पाए, तो हम वो जो बाजू में बैठा झूठ था, हम उसको कहां से समझे। यहाँ यही हुआ, चेलों ने देखा नहीं लेने जाएंगे 100 दिनार की, उनको बोलो वो खाएंगे, उनका पेट है, उनकी भूख है, उनकी हाथ नहीं। लेकिन प्रभु ने इतना बड़ा काम किया, क्या रहा? कुछ नहीं रहा। हाँ, कि हमने तो सब चीजों को नाही नाही करा। हमने सोचा जैसे भागते आए ऐसे भागते जाए लोग, हम आराम से अपनी मछली होगी। लेकिन खुदा ऐसा करेगा क्या? जब आप प्रभु के साथ हो और प्रभु के कलाम को सुन रहे, तुम तो कलाम को नहीं सुन रहे थे, तुम तो अपनी मछली रोटी का टाइमिंग देख रहे थे कि कब ये निकले और कब हम 4-5 चेले बैठ के खाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये जो लोग थे जो पहाड़ी काट के निकले थे, ये खुदा के कलाम के भूखे थे, इनके पास खाना नहीं था, ये ऐसे थे इनका कोई रखवाला नहीं है, ऐसे थे जैसे कोई कपड़ा नहीं है। और उस समय पर प्रभु की दृष्टि उन पे पड़ी। आज मेरी और आपकी दृष्टि किस पे पड़ती है? किस पे पड़ती है मेरी और आपकी दृष्टि? हमारी दृष्टि उन पे पड़ना चाहिए कि जो वास्तव में खुदा के लिए भूख प्यास से चल रहे हैं। क्या रहा आपके इतनी बहानेबाजी से? सुबह हो गई, शाम हो गई, रात हो गई, अंधेरा हो गया, पहाड़ है, ये नहीं है, वो नहीं। आपने इतनी बड़ी बड़ी कहानी कर, लेकिन यीशु मसीह ने वही करा तो यीशु मसीह को कर। अगर आपके जीवन में, मेरे जीवन में आज यीशु मसीह है और हम उसके साथ बैठे हैं, तो याद रखिए परमेश्वर आपके लिए वो जरूर करेगा। ये लोग अकेले बैठे नहीं, इनका कोई नहीं था, ना खाना था, ना भाई था, ना बाप था। खुदा कह रहे कि मेरे को लगता है इनका कोई नहीं, मैं इनका रखवाला हूँ, तो मैं इनके लिए करूंगा। क्या प्रभु ने उन्हें तृप्त नहीं किया? उन्हें खा के बिल्कुल तृप्ति हो गई। और उसके बाद कितने टोकरे बचे? 12 टोकरे बचे, और रोटी की मछली भी बची है। बड़े खुशी, मैं तो सोचती हूँ वहां लिखा तो नहीं है, लेकिन बड़ी खुशी खुशी चेले है। यीशु मसीह तो वो रोटी और मछली लेके नहीं गए होंगे, लेकिन ये जो चेले हैं, ये तो फिर खुश होंगे कि चलो हमें अच्छी रिफंड की, इतना खाना मिल गया हमें अपने ले जाने के लिए, अब हम रास्ते में खाते जाए। हालेलुया। हम और यीशु मसीह को कितना परखना चाहिए? सच्ची मोहब्बत करना सीखो। वास्तव में जब हमारे जीवन में हम परमेश्वर से सच्ची मोहब्बत करें, परमेश्वर हर चीज से हमें तृप्त, हर बातों से तृप्त, वो ऐसा परमेश्वर। लेकिन क्या हम, जहां प्रभु की इच्छा होती है, क्या हम उस इच्छा को पूरी करते हैं क्या? या हम संसार के आम लोगों के जैसे, मैं कहती अपने आप को एक अलग बना, हमको उस रंग में नहीं रखना है। अगर हम उस रंग में रंग रहे तो हमें और उनमें कोई अंतर है। हमें कहाँ क्या करना है, किसको क्या बोलना है, किससे क्या है, परमेश्वर हमें सब कुछ सिखा। सेवा में बहुत कम
मैंने ऐसे लेडीज मीटिंगें ली है, हमेशा एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग या एक अच्छी खासी मीटिंग लेते जहाँ पे 3 से 4 सेशन दिन में लेते। अद्भुत अद्भुत परमेश्वर। मैं एक बार एक सभा में थी, नागपुर गई हुई थी और वो लेंस मीटिंग थी गुड फ्राइडे। तो उस मीटिंग में मैं खाना खा रही, तो मैंने कुछ चीजें वहां पे नोटिस करी और उसके बाद मेरा समय हो गया था, मैं अपने रूम में सोने के लिए जा रही थी, रेस्ट के लिए। जब मैं अपने रूम में गई तो मुझे कुकर की बहुत सारी आवाज आ रही थी, सीटियों की, और ऐसी खुशबू आ रही थी जैसे दाल। मैं अपना कपड़ा भी चेंज नहीं करी, मैं वापस नीचे आई और मैंने देखा कि पास्टर साहब, उसकी वाइफ, उसके 3 बच्चे गैस के पास दाल बन। मैं उतरी तो उन्होंने मुझसे कहा, सिस्टर आप रेस्ट करिए, आप थक गए होंगे, और कुछ चाहिए? मैंने कहा मुझे कुछ नहीं, लेकिन एक अंदर बेचैन। और मैंने कहा बस अब क्या हो रहा है रात के समय? अब बोले कुछ नहीं, वो आप कुछ चीज को झुटिया रहे थे या उस चीज को छिपा रहे थे। सिस्टर ऐसा कुछ नहीं, और ऐसा कुछ भी नहीं है सिस्टर, बस बस बस। मैंने कहा इतना तो मुझे भी मालूम है कि दाल बन रही है, मैं भी घर पे खाना बनाती हूँ। हाँ ना सिस्टर दाल बन रही है, फिर नहीं बोल पा रहे। मैंने कहा बोलो ना, चिकन खत्म हो गया इसलिए आपका। प्रियो, उस परिवार ने रात को दाल चावल खाया। मैं रात में अपने रूम में सोच रही थी, ऐसे कितने लोगों को मैंने नोटिस किया था उस कन्वेंशन में, जो चावल और रोटी कम ले रहे थे लेकिन चिकन ज्यादा ले, ऐसे ले रहे थे कि जैसे कभी मिला ना। कभी हम कहीं बाहर खाना खाते हैं, हम कभी सोचते कि सामने वाले के बारे में, ये चेलों ने कुछ ऐसे ही किया, इन्होंने नहीं सोचा कि वो क्या खाएंगे, वे भूखे जा रहे तो भूखे जा रहे। और उसके बाद से मैंने ये तय करा, करीबन 4-5 साल तक मैंने चिकन नहीं खाया। मैं उस चिकन को देखती थी तो मुझे एकदम दुख होता। मेरे घर में सब परेशान था, मेरे घर के छोटे छोटे बच्चे भी बोलते, बुआ आपने क्यों छोड़ा उसे? कारण ये था, मैं जिस भी कन्वेंशन में जाती थी मैंने कहा शुद्ध शाकाहारी खाना। ऐसी कन्वेंशन मुझे नहीं चाहिए कि जो पादरी साहब पैसा खर्च कर रहे हैं तो वो दाल चावल खाए और लोग रोटी चावल छोड़ के सिर्फ चिकन खाता। 5 से 7 साल तक मैं बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी, कारण मुझे ये चीज नजर आती। और जब मुझसे दूसरे दिन पूछा गया उस मीटिंग, मैंने इस बात को रखा कि सच्चाई को मैं नहीं छोड़ती, जो सच है वो सच। हाँ मतलब हाँ, हमारे जीवन में भी कई चीजों को हमको आज भी सीखना है। बहुत समय के बाद मैंने अभी शुरू, मतलब अभी बोलो तो कुछ दिन पहले, अभी कुछ दिन मतलब 1-2 हफ्ता हुआ मैंने अभी शुरू किया। लेकिन मतलब एक दुख सा हो गया था मुझे, एक सेवा कितना खर्चा करता एक कन्वेंशन कराने की, और उसके बाद मैं कहती खाओ, लेकिन ऐसा मत करो कि आपको नहीं चाहिए और प्लेट में लेके डस्टबिन में फेंक। मैं प्रचार भर नहीं करती, मैं बहुत सारी चीजों को देखती। यहाँ पर यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, लेकिन यीशु मसीह ने यहाँ पे अपने जो चेले थे उनको भी समझा, और जो सुनने आए थे उनको भी समझा, और अपने पिता से रिक्वेस्ट करे। वो इतने तरस और दया से भर गए, उनका मन इतना दुखी हो गया कि मेरे लोग जो पहाड़ काट के उतरे, जो पाँव पैर छीन के निकले, जिनके कपड़े फट गए, जिनके साथ कोई नहीं है, उनका कोई रखवाला नहीं है, ये पूरा अच्छे से जानता था। और आज मेरे लोग जो 24 घंटे मेरे साथ रहते, ये मुझसे अलग होके उनको उनके लिए कह रहे कि हमें कोई मतलब। यीशु न्याय करने वाला परमेश्वर, आप जहां भी हो आप न्याय करना सीखिए, एक मौका दीजिएगा। हम मिनिस्ट्री में हैं, मिनिस्ट्री कर रहे हैं, मिनिस्ट्री के लिए हमारा जीवन है। परमेश्वर ने जब तक हमारी सांस रखी है, जो आयु हमें दी, सेवा की आयु, अभिषेक दिया है, अपनी आत्मा हमें दिया है। हम बहुत कुछ सोचे उस विषय के। आपको अगर प्रभु ने चुना है,
प्रभु आपको वो तमाम आशीष देगा। लेकिन सवाल ये प्रयोग, क्या आपकी ईमानदारी है? क्या आप सच में प्रभु को प्यार करते हैं? मैं तो प्रीचिंग हो, चाहे आम दुनिया हो, चाहे रिक्शा हो, चाहे ऑटो हो, चाहे घर हो, चाहे फ्रेंड सर्कल हो, और मतलब कहीं पर मेरी लाइफ में जो सही है सही। हालेलुया। भले ही मुझे उसके लिए झूठ भी, लेकिन जब गलत होता है तो वो चीज मेरे अंदर दुखी हो। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं। हम रात में प्रभु के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, हम इनके लिए भी आगे चलेंगे। जिन्होंने रोटियां खाई, मतलब चेले तो हो गए 12, प्रेज द लॉर्ड। 12 की कोई गिनती नहीं है, लेकिन वो 5000 की बहुत भारी गिनती। मतलब टोटल खाना 5000 लोगों ने खाया, और 5 के खाने के बाद 12 टोकरे बचे, जिसमें सिर्फ 2 मच्छी और 5 रोटी। कितना महान परमेश्वर है वो। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर वो आशीषें हमें जब देता है जब हम कुछ करने को तैयार रहते, और प्रभु से जुड़ के कामों को अगर हम ज्यादा ये करने को रहते हैं तो प्रभु हमें आशीष। आज अगर हम इन बातों को ले, परमेश्वर इससे दुगनी आशीष हमारे जीवन में वो सामर्थ्य को देता है। आइए हम प्रार्थना में जाएं। मिले आदर और महिमा तुझे, क्या और धन्यवाद प्रभु, मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। मेरे आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद यीशु, मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और रहेगा। तेरी महिमा में गाऊंगी सदा, अपने जीवन से। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। हालेलुया। धन्यवाद 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 करते यीशु मसीह। हम मौसम के लिए धन्यवाद करते, आज नेट था प्रभु, हम धन्यवाद करते परमेश्वर। सभा बहुत अच्छे से हुई, हम धन्यवाद करते। लली के लिए धन्यवाद करते प्रभु, जो आपने अच्छी एक बेटी दिया परमेश्वर, भाई पढ़ने के लिए प्रभु से आशीष और बरकत दे परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते यीशु के नाम से प्रभु, हमारी माँ जब यहाँ बैठी परमेश्वर, उनके लिए भी धन्यवाद करते प्रभु। उनके शरीर में जितनी बेचैनी हो रही प्रभु, वो अंदर बाहर चलती रहती प्रभु, उन्हें आप ठीक कर यीशु मसीह। हालेलुया। उनकी कमजोरियों को दूर करो प्रभु जी। आज पड़ोस में जो लड़के को करंट लग के वो बालक खत्म हो गया प्रभु, एक ही बेटा था, एक गरीब बाप का बेटा। बाहर से देख रहे प्रभु, उनके परमेश्वर उन्हें आशीष और बरकत दे परमेश्वर। और प्रभु प्रार्थना करते प्रभु, उनके मनोरथों को पूरा कर परमेश्वर। प्रभु जो भी प्रार्थना है, घर की है, मेडिकल लाइन की प्रभु, जॉब की है, सब कुछ यीशु मसीह में पूरी की जाए परमेश्वर। हम ऐसी प्रार्थना करते यीशु मसीह आपसे खुदावन परमेश्वर, और आपकी महिमा करते राजा। हमारे सभी साथों भाइयों के साथ हो, हम बहनों के साथ हो परमेश्वर, हमारे परिवार के बच्चों के साथ हो, हमारी बेटी उनके बच्चे उनके पतियों के साथ हो परमेश्वर। प्रभु जी मुझे आपने संभाले रखा, मैं धन्यवाद देती खुदावन। आपका ज्ञान, आपका प्रकाशन, आपकी सामर्थ, आपका समय, आप वक्ता, आपके लोग, हम सब हम आपको शुक्रगुजार करते
परमेश्वर हमारे जीवन को आप और इस्तेमाल कीजिए परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु हम जिस बड़े काम के लिए प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, उस काम को सिर्फ आप कर सकते हैं प्रभु। मैं एक माध्यम हूँ परमेश्वर। प्रभु जी मेरे यीशु खुदावन परमेश्वर, अपने हाथ को बढ़ा के उस बड़े काम को आप कर दो प्रभु जी। हालेलुया। यीशु मसीह आपसे यह प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह, जो काम मेरे पिता ने छोड़ के गए प्रभु, उस काम की हम शुरुआत करने जा रहे यीशु मसीह। अपनी बंदी अपनी दासी को प्रभु इतनी ब्लेसिंग दे परमेश्वर, प्रभु इतनी सामर्थ्य दे परमेश्वर कि उस बड़े काम को आपकी दासी खड़े होके करे प्रभु। हालेलुया। ओ प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, हमारे साथ बैठने वाले हर एक के साथ हो प्रभु। ये वीडियो जहां तक जाए खुदा तमाम को आशीष करो प्रभु। हमसे जुड़े प्रत्येक लोगों को बरकत और आशीष दे प्रभु जी। इस घर के बच्चों के साथ इस घर में आशीष करो प्रभु। मुझे अपने लहू और पंखों में छिपाइए प्रभु। आपकी सुरक्षा के लिए मैं धन्यवाद देती परमेश्वर कि आपने मुझे प्रभु जी जो सुरक्षा प्रदान दी है प्रभु, जो आपने मुझे चुना है परमेश्वर, आप मेरे साथ रहते प्रभु। मैं धन्यवाद देती यदि मुझे ज्ञान की कमी है, समझ की कमी है खुदा, मेरे अंदर वो ज्ञान और समझ को दे प्रभु जी। हालेलुया। जितनों के लिए मैं प्रार्थना करती खुदा, उन तमाम लोगों को आप शिफा करिए प्रभु जी। और इस सभा को हम धन्यवाद देते, आने वाली शुक्रवार की सभा को आपके हाथ में देते। हमारे जबलपुर के साथ हो, हमारे सुनने वाले प्रत्येक लोगों के साथ हो। महामारी के लिए विशेष प्रार्थना करते प्रभु। आप प्रभु इन तमाम चीजों को अपने हाथ में लो परमेश्वर, क्योंकि बहुत सारी यात्रा है परमेश्वर, बहुत सारा काम है खुदा। हम धन्यवाद देते परमेश्वर। संसार में हर जगह लॉकडाउन है प्रभु, लेकिन आपने हमें परमेश्वर इस लॉकडाउन में भी विदेश से जोड़कर इस काम को करा रहे प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर। सारा आदर गौरव महिमा शुक्र हम आप देते हुए हर एक के लिए विशेषकर चंगाई की प्रार्थना और मन की अच्छी विचार की प्रार्थना। और परमेश्वर हम प्रार्थना करते प्रभु जी, हर एक के मनोरथों को आप पूरा करो प्रभु। उनके जीवनों की खुशी को देने वाले आप परमेश्वर है प्रभु जी। मेरे साथ होइए परमेश्वर। आने वाले हर एक सभा को आपके हाथ में देती हूँ और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगती हूँ। सबको प्रेज द लॉर्ड। मोबाइल निकालिए।